किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन निश्चित भाड़ा तथा शेष किलोमीटर प्रतिदिन की तय की दूरी भाड़े पर निर्भर करती है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर भाड़ा यात्रा करने के लिए 690 रुपये देता है और 200 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 1050 रुपये भाड़ा देता है, तो प्रतिदिन का नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। जस्ट जिसके साथ में उसी तो था इसमें सवाल। कार्य किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन की निश्चित भाड़ा है कि यहाँ से हम धर्मशाला जाएंगे तो 20 रुपया लगेगा। और फिर करके 30 किलोमीटर प्रतिदिन तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर करता है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 690 रुपये दिया जाता है और 200 किलोमीटर दूरी तय करता है 1050 रुपये भाड़ा देता है। तो प्रतिदिन नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दर ज्ञात कीजिए। तो मान कि प्रतिदिन नियत भाड़ा कितना रुपये है? 100 रुपये मान लेंगे। कितना सवाल है? 8वां। माना कि प्रतिदिन का दिन का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये है। कितना रुपया है? 100 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये है। कितना है? प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना रुपये है? 22 रुपये है। ठीक है। अब कह रहा है कि नियत भाड़ा 100 रुपये है और प्रति किलोमीटर जैसे किलोमीटर बेस जाएंगे उसको 22 रुपये भाड़ा लगेगा। तो वह कह रहा है कि हम प्रश्न से आएंगे। प्रश्न से कह रहा है कि ये वह कर नियत भाड़ा तो 100 रुपया ये है, ये फिक्स है कि यहाँ तो धर्मशाला जाएंगे तो कितना रुपये लगेगा? 100 रुपये लगेगा। और प्रति किलोमीटर जैसे बेस जाएंगे यहाँ से रमेश चौक जाएंगे उससे भाड़ा हमको बेस लग जाएगा प्रति किलोमीटर। तो कह रहा है कि 110 किलोमीटर तय कर रहा है। नियत भाड़ा तो 100 रुपये ही है, 110 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना तय करता है? 110 किलोमीटर। तो 10 को 110 हो जाएगा बराबर कितना लग रहा है? 950 रुपये लग रहा है। 950 रुपये। समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर पुनः चल रहा है उसको नियत भाड़ा तो 100 रुपये ही है और फिर 200 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 200 किलोमीटर। उसको कितना लग जाता है? 1050 रुपये। कितना लगता है? 1050 रुपये लग जाता है। समीकरण कितना हो गया? 2। अब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को हल करने को फर्स्ट कितना? x प्लस में 110 y बराबर है 950 और फिर x और प्लस में 200 y बराबर कितना? 1050। प्लस है तो माइनस में होगा, प्लस में है तो माइनस में होगा, और प्लस में है तो माइनस में होगा। क्या बचेगा? तो 200 में से 110 जाए कितना बचेगा? 90y और बराबर 150 में से 1050 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। 1 बचेगा -1। 690 रुपये लगा है इसमें। कितना? 690 रुपये इसमें 10 इसमें 690 रुपये लगा है। 690 ही 690 रुपये लग रहा है इसमें। इसमें कितना लग रहा है? ₹690 है। कितना है? 690 है। देखो घटाओ तो देखो -210 में से -200 में से 110 से कितना बचेगा? -90 किलोमीटर। इसमें से घटाएंगे तो 150 में से, तो ये 10 में से 0 में से 0 जाएगा, इसमें से 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 6 15 6 ना, और बच कितना? ये कितना बच गया? 9 में 6 कितना बचेगा? 3 बच गया। माइनस में ना, ये माइनस से माइनस कट गया। 9 से 9 चुके 36 और कितना गया? 4 रुपये। कितना गया? 4 रुपये। मैंने जैसे 1 किलोमीटर चल रहा है उसका कितना रुपये लग जा रहा है? 4 रुपये लग जा रहा है। और फिर क्या? नियत भाड़ा लिखेंगे। नियत भाड़ा समीकरण फर्स्ट से x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान समीकरण फर्स्ट में y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो x प्लस में कितना 110 y बराबर कितना 690। तो x और 110 गुने y का मान कितना है 4 रुपया और 690 रुपये। x प्लस में 10 1144 440 बराबर कितना 690 प्लस में तो कितना जाएगा माइनस में, तो 690 में से 440 घटाएंगे कितना बचेगा 0 का 0 और 9 में से 4 कितना बचेगा 5 और ये कितना 6 में 4 250 रुपये। नेट भाड़ा कितना रुपया है 250 रुपये। ये हमारा आंसर है। नेट भाड़ा 250 रुपये। अब प्रत्येक किलोमीटर चलेंगे तो कितना रुपया आ गया 4 रुपये लग जाती है हमारा आंसर है। इसमें खर्च का एक नियत भाग है और इस पर निर्भर करता है कि छात्र मेंस में महीने में कितने दिनों का भोजन लिया। एक छात्र ये है से 25 दिन भोजन लेने पर 1750 रुपये छात्रावास खर्च करता है। कितना लेता है भोजन 25 दिन लेता है और कितना देता है 1750 रुपये। फिर कह रहा है कि जबकि दूसरा छात्र बी ने 28 दिन भोजन के लिए 19 रुपये खर्च देता है। कितना देता है 28 दिन 19 रुपये। तो छात्रावास का नियत खर्च और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य खर्च ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माने कि छात्रावास का नियत खर्च कितना रुपया है 10 रुपये और प्रतिदिन का मूल्य खर्च कितना रुपया है 1 रुपया। उसी तरह से सवाल है। मान लेंगे कि माना कि छात्रावास का नियत खर्च 100 रुपये तथा प्रतिदिन का ₹1 मान लेंगे छात्रावास का नियत खर्च कितना रुपया है 100 रुपये और प्रतिदिन का खर्च कितना रुपया है 1 रुपये है। तो अब चलेंगे प्रश्न से। पेंसिल तो बिहान हो जाएगा जाओ देखो। तो कह रहा है किसी कॉलेज छात्रावास खर्च किए गए नियत भाग और शीर्ष निर्भर करता है कि छात्रावास मेस में महीने में कितना रुपये भोजन दिया। एक छात्रावास ये है तो 25 दिन भोजन लेने के लिए 1750 रुपये देता है। कितना देता है 25 दिन भोजन लेता है। तो नियत मूल रुपये तो फिक्स है कि 100 रुपये लगेगा। अब प्रतिदिन कितने दिन लिया है 25 दिन लिया है। 25 दिन कितना 22 रुपये ना और कितना 1750 रुपये भाड़ा लगा। समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर पुनः कह रहा है कि बी छात्रावास है, ये छात्रावास था कौन था ए छात्रावास था और फिर बी छात्रावास है, बी छात्रावास से नियत भाड़ा उसको भी 1 रुपये लग रहा है। पुनः में चलेंगे तो कितना रुपये लग रहा है 100 रुपये। आप प्रतिदिन कितना लेते हैं कितना ले रहा है 28 दिन ले रहा है। कितना ले रहा है 28 दिन। तो उसको कितना देना पड़ रहा है 1900। कितना दिन 28 दिन ले रहा है उसको 1900 रुपये देना पड़ रहा है। तो समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हल हो जाएगा। क्या हल कर दे हल हो जाएगा ना। इसको उतारो अपने इसको कर दे क्या हल कर देते हैं। हल कर देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से चलेंगे। क्या चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट कितना है x प्लस में 25y बराबर कितना 1750 और फिर x और प्लस में 28y बराबर कितना 1900 रुपये। कितने रुपये 1900 रुपये। ये प्लस में है तो कुछ भी चेंज हो जाएगा माइनस चेंज हो जाएगा और ये भी प्लस के चेंज तो कुछ चेंज होगा माइनस के चेंज होगा। ये भी प्लस के चेंज तो कुछ चेंज होगा माइनस के जो x x कट जाएगा। देखो माइनस 28 में से 25 जाएगा कितना बचेगा माइनस में 3y और 1900 में से 1750 जाएगा कितना बचेगा 1800 तो 150 में बचेगा। कितना बचेगा 150 माइनस माइनस कट गया 3 × 5 = 15। एक y का मान कितना गया 50 रुपये गया। y का मान निकल गया 50 रुपये। अब फिर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने और समीकरण फर्स्ट कितना है x प्लस में 25y बराबर कितना 1750 x और प्लस में 25 गुने y का मान कितना है 50 रुपये ना 50 रुपये 1750।
एक्स और गुना करेंगे तो 25 125 1250 और बराबर में 1750 प्लस में माइनस में जाएगा एक्स बराबर में 1750 और माइनस में 150 1250 एक्स में कितना गया 0 0 और 500 ना। हाँ, नियत भाड़ा कितना रुपया है 500। नियत खर्च 500 रुपये मिलता है प्रतिदिन हर महीने में और उसमें एक्स्ट्रा खर्च कितना रुपया है 50 रुपये प्रतिदिन के लिए। तो ये आंसर हमारा हो गया। देखो 10वां में कर किसी परिवार का मासिक खर्च का नियत मासिक किराया और घर में मेस में खाने वाले की संख्या पर निर्भर करता है। 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 39 रुपये है और 5 आदमी के लिए 7500 रुपये है। तो घर का किराया और प्रतिदिन व्यक्ति प्रति महीना भोजन का खर्च ज्ञात कीजिए। मैंने घर का किराया कितने रुपये अलग से लग रहा है और प्रतिदिन भोजन का खर्च कितने रुपये लग रहा है कितना भोजन का खर्च प्रति महीना का खर्च ज्ञात कीजिए। मैंने कहा किसी परिवार का मासिक खर्च और घर का नियत मासिक किराया और घर में मेस में खाने वाले की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है करके 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 39 रुपये है। 2 आदमी खा रहे हैं तो जिसका खर्च कितना रुपये हो रहा है 39 रुपये हो रहा है और 5 आदमियों के लिए 1750 रुपये हो रहा है। तो घर का किराया और प्रतिदिन व्यक्ति प्रति महीने भोजन का खर्च ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माना कि नियत किराया कितना रुपये 100 रुपये है और प्रतिदिन भोजन का खर्च कितना रुपया है 22 रुपये है। मान लेंगे माना कि 10वां है सवाल। हाँ, यहाँ तक तो लग रहा होगा। ओपन हो लोग माना कि घर का नियत किराया क्या चीज नियत किराया बराबर में 100 रुपया है। कितना रुपया है 100 रुपया है तथा प्रतिदिन मेंस खर्च बराबर में वाई रुपया। कितना रुपया है वाई रुपया। तो प्रश्न चलेंगे प्रश्न। आज नवरात्रि में है तो आज तो जुलूस निकलेगा आज है ना जुलूस निकलेगा तो सबकी देखी जाएगा करेगा। आज निकलता है कि 10वीं को रामनवमी का आज निकलना है। आज ही निकलेगा ना रामनवमी निकलना है जो जुलूस आज ही निकलेगा ना नवरात्र एक नहीं निकलेगा। आज रामनवमी है। और निकलना है। कि रामनवमी ना है आज आज तो नवमी हो गया। नवमी के ना रामनवमी कहते हैं। ठीक है बंगला बेटा जी माना कि घर का किराया कितना रुपया तो प्रतिदिन मेंस खर्च कितना रुपया वाई रुपया है। ठीक है और कह रहा है कि 2 आदमी के लिए कुल मासिक खर्च कितना रुपया 39 रुपया है। देखो तो मान के उस प्रश्न चलते नियत किराया कितना रुपया 100 रुपया है और प्रतिदिन मेंस खर्च कितना रुपया है वाई रुपया है। तो 2 आदमियों के लिए कुल खर्च कितना रुपया 39 रुपया है 3900 रुपया। कितना रुपया है 2 आदमी के लिए। तो 1 आदमी के लिए प्रतिदिन का खर्च कितना रुपया है वाई रुपया। तो 2 आदमी कितना 2 वाई पर कितना रुपया लग रहा है 3900 रुपया। इसमें कितना हो जाएगा फर्स्ट। फिर पुनः चलेंगे फिर क्या कह रहा है कि 2 आदमियों के लिए 5 आदमी के लिए 7500 रुपये देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है उसको नियत किराया कितना रुपया है 100 रुपया है अब 5 आदमी है तो 5 पॉइंट हो जाएगा और कितना रुपया दे रहे हैं 7500 रुपये 75 रुपये। समीकरण कितना आ गया सेकेंड हो गया। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट समीकरण चलेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और समीकरण चलेंगे। समीकरण फर्स्ट कितना x प्लस में 2y मतलब कितना 3900 रुपये और फिर कितना x और प्लस में 5y मतलब कितना 7500 रुपये। बाटा करेंगे ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह कैसे कट जाएगा। मैं देखो -5y में से 2y कितना बचेगा माइनस में 3y और देखो 7500 में से 39 हो जाएगा तो 15 में से 9 कितना बचेगा 6 कितना 6 में से 3 गए तो 3 36 -36 माइनस माइनस कट गया तो बढ़ती है 36 कितना रुपया आ गया 1200 रुपये 1200 रुपया आया। बढ़ती 36 ना। तो देखो उसका नियत की प्रतिदिन खर्च कितना रुपया है 1200 रुपये। कितना है 1200 रुपये।
और प्रतिदिन का खर्च और नियत नियत किराया। तो वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, देखो एक्स प्लस में 2y बराबर कितना है 39 रुपये है, 39 रुपये है। अब देखो ये वाई का मान रखेंगे एक्स प्लस में 2 गुना 1200 रुपये ना बराबर कितना 3900 एक्स और फिर 12 दुना के 2400 बराबर 39 रुपये। ये प्लस में तो कुछ नहीं जाएगा माइनस में, तो 3900 माइनस में 2400, इसमें कितना बचेगा 9 में 4 जाएगा तो 5, 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1500 रुपये। कितने रुपये हो जाएगा, नियत किराया कितना रुपये है 1500 रुपये और खाने का खर्च कितना रुपये है 1200 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देख कह रहा है कि किसी शहर में कार के किराए का भाड़ा एक नियत भाड़ा और तय की गई दूरी के भाड़े 13 किलोमीटर रुपये में यात्रा करने के लिए 96 रुपये देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है 96 रुपये। 13 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 96 रुपये देना पड़ता है तथा 18 किलोमीटर तय करने के लिए 131 रुपये भाड़ा दिए गए। अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, फिर से समझो कि इस शहर में कार के किराए का भाड़ा और नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर करता है। 13 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना रुपये देना पड़ता है 96 रुपये और 18 किलोमीटर के लिए 131 रुपये देना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि माना कि नियत किराया कितना रुपया है यहाँ भी 100 रुपया। यहाँ आया थी डी बराबर 5 है माइनस 5, यहाँ माइनस 5 है 1 से 5 माइनस 5 तो एक के साथ दोनों साथ सर देखो मान लें कि माना कि नियत भाड़ा कितना रुपया है 100 रुपया। 11 में सवाल मान लेंगे कि माना कि नियत भाड़ा कितना रुपया है 100 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपया कितना रुपया है 22 रुपया। वाई रुपये। चलेंगे प्रश्न से। क्या कर रहे हैं सवाल कि वह नियत भाड़ा के चाल से चलता है, नियत भाड़ा के चाल से 100 रुपये चले 100 रुपये लगेगा और कर प्रति किलोमीटर के लिए वाई रुपये लगता है। तो कितने किलोमीटर प्रति किलोमीटर चलता है 13 किलोमीटर ना, कितना हो जाएगा 13 वाई और बराबर में कितना रुपये देना पड़ता है उसको, कितना देना पड़ता है 96 रुपये देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है 96 रुपये। तो इसको समीकरण कितना मान लेंगे इनको ना भिन्न कर रहा है कि वो 18 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 18 किलोमीटर। हाँ 18 किलोमीटर चलता है तो 131 रुपये देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा कितना रुपया है 100 रुपये और 18 किलोमीटर ना तो 18 वाई बराबर कितना देना पड़ेगा 131 रुपये। समीकरण सेकंड हो गया। अब चलेंगे तो फिर कह रहा है कि 25 किलोमीटर चलता है व्यक्ति कितना चलता है 25 किलोमीटर, तो इसको नियत भाड़ा ज्ञात कीजिए, पूरा भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण फर्स्ट समीकरण सॉल्व करेंगे। इतनी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से फर्स्ट समीकरण सेकंड देखो एक्स प्लस में 13 वाई और बराबर कितना 96 रुपये और बराबर एक्स प्लस में 18 वाई और बराबर कितना 131 रुपये। देखो प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह कट जाएगा। और माइनस 18 में से प्लस 13 वाई जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 5 वाई। अब 131 में से 96 जाएगा तो देखो 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, कितना बच गया 12, 12 में से 9 कितना बचेगा 3 और फिर माइनस में माइनस माइनस कितना कट गया और 5 से कटेंगे तो 5 से 35। उसको प्रतिदिन किलोमीटर में कितना रुपये लग रहा है 7 रुपये लग रहा है। कितना रुपये लग रहा है 7 रुपये। नियत भाड़ा कितना करते हैं मान कि नियत भाड़ा वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने का। समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो एक्स प्लस में 13 वाई बराबर कितना 96 रुपये, एक्स प्लस में 13 गुणे कितना 7 बराबर 96, 93 91 ना 96 रुपये। ये प्लस मतलब माइनस में जाएगा
तो 96 में से 91 जाएगा, कितना बचेगा? 5 इसमें 5 रुपये। नियत भाड़ा कितना रुपया है? 5 रुपये। 5 रुपया है। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब कह रहा है कि व्यक्ति किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 25 किलोमीटर। तो देखो 25 किलोमीटर चल रहा है, उसको नियत भाड़ा पुनः आप चलेंगे। व्यक्ति से 25 किलोमीटर चल रहा है, देखो नियत भाड़ा तो कितना होगा व्यक्ति के? 100 रुपये लगभग करेगा, और प्लस में 25 किलोमीटर चल जाता है। 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपये, तो 25 किलोमीटर 25 वही ना। तो नियत भाड़ा कितना रुपये? 100 रुपये, तो 5 रुपये और प्लस में 25 गुने वाई का मान कितना रुपये? 7 रुपये ना। ये 7 रखेंगे। 125 5 और 25 7 कितना था? 175 ना। 5 पे 10 की 0, 180 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? उसको 25 किलोमीटर तय करने के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा? 180 रुपये देना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसको उतारो। देखो 12 क्या कर रहा है सवाल कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है? 132 है। ये 2 अंक की संख्या है जिसके अंकों को पलटने से दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना हो रहा है? 132 है। कह रहा है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों को योग के 5 गुनी हो जाती है। नई की संख्या कितना हो जाती है? अंकों के योग के कितना गुना हो जा रहा है? 5 गुना हो जा रहा है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये कितना है? 2 अंकों की संख्या है, उसको पलटने पर और इन दोनों संख्याओं को जोड़ देने पर कितना हो जा रहा है योग्य? 132 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 132। और फिर करके यदि संख्या में 12 जोड़ दिए जाए तो नई संख्या में अंकों को योग को 5 गुनी हो जाती है। अंकों के कितना हो रहा है? 5 गुनी हो रहा है। देखो मान लेंगे कोई भी संख्या हम बनाएंगे, किसी भी संख्या को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इस संख्या पर 2 अंक की संख्या बनाना है। देखो इसमें से 2 अंक की संख्या बनाना है, माने कि 2 अंक की संख्या है, इसमें क्यों चाहिए है? इकाई अंक है। कितना है? इकाई अंक है ना? इकाई अंक है। और इसमें कितना है? दहाई अंक है। 2 अंक की संख्या बनाने के लिए हमको 2 चीज़ की आवश्यकता होगी, एगो इकाई अंक, एगो दहाई अंक। आवश्यकता होगा ना। 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमको इकाई अंक चाहिए और दहाई अंक चाहिए, कहीं ना। माने कि 11 बनाना है, इसमें इकाई अंक है और दहाई अंक है। कितनी है? दहाई अंक है। मान इकाई अंक का मान कितना था? 1, और दहाई अंक का मान 10 होता है। कितना है? 10। दहाई मैंने 10 और इकाई मैंने 1। ठीक है। 2 अंक की संख्या बनाने के लिए कितना करना चाहिए हमको? एगो इकाई अंक चाहिए, एगो दहाई अंक चाहिए। क्या चाहिए? एगो इकाई अंक, एगो दहाई अंक। तो मान लेंगे माना कि इकाई अंक कितना है? 12 सवाल मान लेंगे। माना कि इकाई अंक माने कि संख्या का इकाई अंक बराबर x है। कितना है? x है। तथा संख्या का दहाई अंक कितना है? y। कितना है? y। मान लेंगे तो प्रश्न से तो संख्या पर लिखने होंगे। संख्या पर कुछ हो जाएगा 10y होगा ना। दहाई में 10 तो 10y हो जाएगा। और प्लस इकाई कितना है? 1 ना। x हो जाएगा। 10y प्लस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न से। क्या चलेंगे? प्रश्न से कह रहा है कि संख्या और उसके संख्या के अंकों को पलटने पर क्या कर रहा है? संख्या। तो संख्या कितना है? हमको है 10y प्लस x ना। 10y प्लस में x। अब संख्या के अंकों को पलटने पर इसको यहाँ कर देंगे और यहाँ का स्थान पर इसको यहाँ कर देंगे। संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या का अंक कितना हो जाएगा? 10 से प्लस में y पलट दिए ना। यहाँ x था तो यहाँ आ गया, y था तो यहाँ आ गया। संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर अब दोनों संख्याओं को योग कितना हो जा रहा है? 132। कितना हो जा रहा है? 132 हो गया ना। अब इसको जोड़ देंगे। 10 और 1 x कितना हो जाएगा? 11x और प्लस 10y प्लस y कितना हो जाएगा? 11y बराबर कितना? 132। इसमें से क्या कॉमन है? हमको है 11 कॉमन है। संख्या में 11 कॉमन ले लेंगे। x प्लस में कितना? y बराबर कितना? 132। 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 दूनी के 22। x प्लस में y बराबर कितना गया? 12। समीकरण क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। अब कह रहा है कि संख्या
अगर कह कि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? 12 संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो उससे संख्या के अंकों का 5 गुना हो जा रहा है। क्या कह रहा है? उसके अंकों का योग कितना गुना हो जा रहा है? 5 गुना हो जा रहा है। तो पुनः करेंगे करके संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना है? 10y प्लस में x बराबर कितना है? ये हमारा संख्या ना है। इस संख्या में कितना जोड़ दिया जाता है? 12 जोड़ दिया जाता है। 12 जोड़ दिए तो 12 जोड़ दिए। अब करके अंकों के योग का कितना गुना हो जा रहा है? 5 गुना हो जा रहा है। अंक कौन कौन है? तो एक अंक x है, एक अंक कितना है? y है। तो x प्लस में y अंकों का योग का कितने गुना हो जा रहा है? 5 गुना। 5 गुना कर दिए। 10y प्लस में x प्लस में 12 बराबर में 5x प्लस में कितना? 5y हो जाएगा ना। ये सब क्या लेंगे? इधर प्लस में कुछ ले जाएंगे, माइनस में ले जाएंगे। तो 5x है इधर है तो उधर कुछ नहीं जाएगा, माइनस में जाएगा 10y। ये प्लस में 5 इधर तो कुछ नहीं जाएगा, माइनस में x ना जाएगा, ये माइनस में x और माइनस में कुछ था प्लस 5y था बराबर कितना? 12 हो जाएगा। देखो 5x में से x जाए कितना बचेगा? 4x। और फिर देखो माइनस 10y में से y जाए कितना बचेगा? माइनस 5y बराबर कितना? 12 चलेगा ना इतना। अब समीकरण कितना हो गया? सेकेंड हो गया। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट समीकरण को हल करने पर। तो देखो समीकरण फर्स्ट में कितना है? x है और y है प्लस में 12 है। इसमें कितना समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 5y हो जाएगा और फिर यहाँ कितना है? माइनस में 5y है। तो केवल हम समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे? हल करते हैं क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ प्लस में y है और वहाँ माइनस में y है, कट जाएगा ना। तो क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना तथा समीकरण सेकेंड से इसमें फर्स्ट में 5 से तो कितना 5x और गुना करेंगे तो 100 में गुना करेंगे तो 5 बराबर 12 × 5 60 हो गया। अब देखो यहाँ समीकरण सेकेंड 4x और माइनस में 5y और कितना 12। अब देखो ये तो कट जाएगा तो 5 4 9x और बराबर में 12 कितना 72 ना, 9 8 72 x में कितना गया? 8 आ गया। कितना गया? 8 आ गया। अब फिर x का मान समीकरण किस में रखने पर? फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखने पर x प्लस में y पर कितना 12, x में कितना था 8 और प्लस में y पर कितना 12, प्लस में डबल मिल जाएगा माइनस में 12 में 60 कितना बचेगा? y बराबर में 4 कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब हमको क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? संख्या है तो लग रहा है और यहाँ तक नहीं है। अब हमको क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या बराबर में संख्या में कितना होता है? 10y और प्लस में x ना है तो 10 और y का मान कितना है हमको? y का मान 4 है तो 4 रखेंगे और प्लस x का मान कितना है? 8। 10 चौके 40 और प्लस में 8 कितना हो जाएगा? 48। हमारा क्या हो गया आंसर? समझ में क्या? ठीक है, तो इसको उतारो और बताते हैं अगर टाइम बचेगा तो। देखो सब 13 सवाल का रहा है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। क्या है? 4 गुनी। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। फिर कर यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। कितना है? संख्या ज्ञात करना है। तो 2 अंकों की संख्या तो मान लेंगे कि माना कि क्या अंक 1 से है। 13 सवाल में मान लेंगे कि माना कि संख्या का इकाई अंक कितना? इकाई अंक 1 है तथा संख्या का दहाई अंक y है। तो संख्या बराबर में
संख्या में कितना हो जाएगा 10y प्लस में x है जगह ना, तो प्लस में चलेंगे करके संख्या 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 कितना हो जाएगा 10y प्लस में x संख्या उसके अंकों को योग का कितना गुना है, संख्या उसके अंकों को योग का 4 गुना है। इस संख्या में और संख्या के अंकों का योग, तो अंक x प्लस वाई ना है, योग का कितना गुना है 4 गुना, 4 गुना कर दिए और तो इसको हल करेंगे तो 10y और प्लस में x अपराध में कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y 4y हो जाएगा। ये सब उधर ले जाएंगे, उठा के लेंगे उधर ले जाएंगे, तो इधर 0 बचेगा ना 4x और प्लस में 4y और माइनस में 10y और माइनस में x हो जाएगा ना। तो इसको करेंगे इधर, तो देखो देखो 4x में से x कितना बचेगा 3x बचेगा ना 3x और देखो माइनस 10y में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 6y बराबर में 0। इसमें से कितना कॉमन होगा 2 कॉमन होगा 3 कॉमन होगा, क्या होगा 3 कॉमन होगा। x माइनस में 3 गुना के 6y और कितना 0, गुना में कुछ हो जाएगा भागा में, x माइनस में 2y पर क्या हो जाएगा 0, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा ना तक। फिर करके यदि संख्या में 18 जोड़ दे देता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, क्या पलट जाते हैं अंक के अंक पलट जाते हैं। तो पुनः चलेंगे संख्या में कितना, तो संख्या कितना है 10y प्लस में x, अगर इसमें 18 जोड़ दिए थे, कितना जोड़ दिए थे 18 जोड़ दिए थे, तो संख्या के अंक क्या हो जाते हैं पलट जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस में 1 हो जाएगा ना। संख्या के अंक क्या हो जाते हैं पलट जाते हैं। देखो संख्या है, संख्या में 18 जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए 18 जोड़ दिए, तो संख्या के अंक क्या हो गया पलट गया। ये देखो x की जगह y हो गया, y की जगह क्या हो गया x हो गया, तो पलट गया। अब देखो ये प्लस में है तो उससे इधर को माइनस में उधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा देखो 10x में से 10x देखो 10x हो जाएगा और माइनस में x हो जाएगा और प्लस में y हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। अब देखो 10x में से कितना हो जाएगा 9x और फिर 10x में से माइनस y जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में 9y और कितना 18, इसमें से कितना कॉमन होगा 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन लेंगे 9 कॉमन होगा 9 कॉमन लेंगे, x माइनस में कितना y और कितना 18, 9 दूना के 18, x माइनस y में कितना गया 2 हो गया, समीकरण सेकेंड आ गया। माइनस में 18 आया, माइनस में 18 ना 18 तो इधर ही है, इसको मैं डायरेक्ट इधर ला दी है माइनस 18 है। इसको देखो इसको भेजो उधर ना, देखो 10x में से कितना बचेगा 9x और x लिख दिए और 10 उधर माइनस में जाएगा, माइनस 10 में से y जगह कितना बचेगा माइनस 9 है ना, और 18 इधर तो 18 इधर ही नहीं दिए, मैंने खेल पे कर दिए। तो x माइनस y पर कितना हो गया 2 हो गया और फिर x माइनस 2y पर कितना हो गया 0 हो गया। तो चलेंगे समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड से चलेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, तो x माइनस में 2y और कितना 0 और फिर x माइनस में y और कितना है 2, इसमें से प्लस है तो माइनस का चिन्ह करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह करेंगे, अपने प्लस है तो माइनस का चिन्ह करेंगे, ये कट जाएगा। तो माइनस 2 में से y जाएगा कितना बचेगा y और देखो माइनस 2 में बचेगी माइनस y से y कट जाएगा, y में कितना गया 2 आ गया ओके ना 2। अब देखो ये y का मान समीकरण फर्स्ट रखने पर देखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है x माइनस में 2y बराबर कितना है 0, x और y का मान कितना 2 गुने 2 बराबर कितना 0, देखो x और गुना के 4 इधर माइनस में कितना जाएगा प्लस में, तो x मान कितना गया 4 आ गया। हमको क्या कितना है संख्या ना कितना है संख्या बराबर में कितना है 10x 10y प्लस में x, 10 गुने x मान कितना है 2 y का मान 2 और प्लस y का मान 4 कितना 10 गुना के 20 20 4 24 संख्या में रहेगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।